अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, कतर वीज़ा के मतलब इन्फॉर्मेशन है। पहले भी कुछ वीडियोस में इसका मतलब ज़िक्र कर चुके हैं। तो कतर अभी तक गल्फ़ में जो है वो पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है, लेकिन उनकी कुछ शराइत हैं। पहले भी आपको बताया था, आज फिर रिपीट करते हैं। फ़रवरी 11 मंगल का दिन है, साल 2025। तो गल्फ़ में अभी तक कतर ने जो है ना कोई पाबंदी या सख्ती का ऐलान नहीं किया। पाकिस्तानी नेशनल जो हैं, बेशक वो गल्फ़ में हैं, दुनिया में कहीं पर भी हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो वीज़ा फ्री एंट्री मार सकते हैं कतर। 30 दिन के लिए मैक्सिमम वो स्टे भी कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि उनके लिए कुछ ऐसी शराइत हैं जिनका पूरा होना ज़रूरी है, वरना एयरपोर्ट पे उनको एंट्री नहीं मिलेगी, या हो सकता है उनकी बोर्डिंग भी ना हो। क्योंकि पाकिस्तान में भी उन्होंने अनाउंसमेंट की है, गल्फ़ वालों ने भी, कि जो बंदे वहाँ से जिस भी मुल्क का सफ़र करें उनकी रिक्वायरमेंट वहीं पर चेक कर लें, ताकि इधर उनके एयरपोर्ट्स के ऊपर आके जो है ना मसले मसाइल ना हो और उनकी सोर्सेज जो हैं उनके वो ज़ाया ना हो। और यानी इस लेवल तक दुनिया सोचती है। एक बंदे को डील करने के लिए अगर उसका कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो उसके ऊपर सोर्सेज जो हैं वो ऐसे फ्री में खर्च करें। बहरहाल ये थोड़ी बारीक बात है, लेकिन समझ आनी चाहिए। और कतर में जो है ना किसी को जाना है, पाकिस्तानी नेशनल है, उसको वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी, लेकिन उसके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, या अपने मुल्क की जहाँ से उसने जाना है या कहीं भी दूसरी और जगह की। कतर से बाहर निकलने की भी टिकट कंफर्म होनी चाहिए उसके पास। होटल बुकिंग होनी चाहिए, जितने दिन का उसने स्टे करना है, कंफर्म होटल बुकिंग। जो हया कतर है वहाँ से, उन्हीं का प्लेटफार्म से आपने होटल बुक करना है। और उसके बाद आपके अकाउंट में 5,000 कतरी रियाल के इक्विवेलेंट जो है वो अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है ना, उसका आपने प्रूफ देना है, अपनी स्टेटमेंट ले जाएं साथ, कार्ड आपके पास होना चाहिए या कैश होनी चाहिए। दैट्स इट। इसके अलावा कोई, हाँ, एक और चीज़ है, पोलियो वैक्सीन जो है उसका कार्ड भी होना चाहिए उसका, कि आपको पोलियो वैक्सीन लगी हुई है और ऑफिशियल उसका रिकॉर्ड हो। ठीक है ना। और वो बारकोड वाला या तो आपके पास कार्ड होगा, वो ऑनलाइन स्कैन होता है, या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन में, जैसे भी आपके पास पोलियो वैक्सीनेशन का प्रूफ होना चाहिए आपको लगी हुई है। ठीक है ना। ये वो है कि रिक्वायरमेंट है। ये पूरी करके आप कहीं से भी बाई एयर भी जा सकते हैं, बाई रोड भी जा सकते हैं। जीसीसी से जाएं तो भैया बाई रोड, लेट्स सपोज आप ओमान से जाते हैं या किसी भी दूसरे मुल्क से, बॉर्डर के ऊपर भी अक्सरियत को एंट्री मिल जाती है। ठीक है ना। वो वहीं पे उनके जो सलवा है ना, अबू समरा, सऊदी और कतर का बॉर्डर जो है, वहाँ पे भी आपको जो है वो उधर हया कतर वालों का भी ऑफिस है। वहीं पे आप होटल बुकिंग लेंगे, साथ इमिग्रेशन में जाएंगे, वो जो है आपको वीज़ा स्टैम्प कर देंगे। छोटा सा स्टिकर लगाते हैं, स्टैम्प भी लगाते हैं कतर वाले। और मैक्स उसका 30 डेज स्टे होता है। और आपने होटल बुकिंग उतनी देनी है जितने दिन आपने स्टे करना है। कुछ लोग ये भी करते हैं, मिनिमम 2 दिन लाजमी बुकिंग है। ठीक है ना। मैक्सिमम 30 डेज स्टे है तो 30 दिन का कर सकते हैं, मिनिमम 2 दिन, अक्सरियत 2 दिन ही करती है। उसके बाद फिर वो या तो उसको एक्सटेंड कर लेंगे या फिर किसी सस्ते होटल में चले जाएंगे बाहर। क्योंकि डिस्कवर वाला जो अक्सर जो कजा हया प्लेटफॉर्म वाला जो है ना, वो अक्सर महंगा मिलता है। एवरेज उसका भी 20-22 रियाल है ओमानी। तो ये सूरत हाल है जी। बाकी भी कुछ जानना चाहते हो, जब किसी चीज़ का मतलब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा एलेबोरेट किया करें कि आपको एग्जैक्ट क्या पॉइंट है आपका। ठीक है ना। अब इस वीडियो के अगर नीचे आपने ये भी कमेंट कर दिया कि आप क्या रिक्वायरमेंट है, तो फिर उस्ताद जी क्या बनेगा फिर। ठीक है। यही रिक्वायरमेंट है, यही तरीका है जो आपको बता दिया गया है। तो इसलिए कोई नई चीज़ हो आपके जहन में तो वो डिटेल कमेंट किया करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।